अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सैयदा श्री फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? होप सो आप ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है आप सबके कहने पे कि व्लॉग बना, और ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाया कि 22 रजब की न्याज़ के बारे में थोड़ी सी आगाही दी जाए, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा गाइड किया जाए लोगों को जिनको नहीं पता 22 रजब की न्याज़ के बारे में, जो कि कुंडों के नाम से भी बहुत मशहूर है और जानी पहचानी जाती है। चूँकि ये न्याज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मंसूब है, इससे इससे मंसूब ही एक वाक़या है जिसके बाद ये न्याज़ हर साल दिलाई जाती है। हर कोई साहिब इस्तिताअत दिला सकता है ये, और इस न्याज़ का बहुत ही ज़्यादा सवाब है। सब दुआएं कबूल हो जाती हैं जो कि मंसूब हो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से। इसके हवाले से एक वाक़या थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि एक लकड़हारा था जो कि अपना गुजारा बहुत मुश्किल से किया करता था। उसको कर्ज़ बहुत ज़्यादा थे उसके ऊपर, उसके सर पे बीवी एक थी, बच्चे नहीं थे, और वो लकड़ियाँ काट के अपना गुजारा किया करता था, लेकिन उसका कर्ज़ उतर ही नहीं रहा था। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि क्यों ना दूसरे शहर जाके वो थोड़ा कारोबार ढूंढे कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं और उसका कर्ज़ उतर जाए। खैर, बीवी की रज़ामंदी से वो दूसरे शहर मुंतकिल हो गया, और वहाँ पर भी उसको कोई काम नहीं मिला और वो लकड़ियाँ ही काट कर अपना गुजारा करता, और वहाँ पर भी उसको कोई फ़ायदा नहीं था, वो नुकसान में ही जाता जा रहा था। और उसने वापस जाने की नहीं ठानी हुई थी। उसने कहा कि उसने यही सोचा कि थोड़े बहुत मैं पैसे जोड़ कर ताकि अपना घर चला सकूं, फिर ही वो अपने दूसरे शहर वापस जाएगा। उस तरफ उसकी बीवी बेचारी, वो उसका दिन रात रोती रहती थी उसके लिए, और दिन रात उसका इंतज़ार किया करती थी। खैर, वो सामने बादशाह का महल था, उसी एरिया में, उसी शहर में बादशाह का महल था। तो उसने जाके वज़ीर को बोला कि मुझे अपने घर में पनाह दे दें और मैं काम कर लूँगी आपके घर के, लेकिन बस मुझे सर छुपाने के लिए थोड़ी सी छत चाहिए। तो वज़ीर ने मान लिया, और वज़ीर ने अपनी बीवी को बोला कि इसको मुलाजिमीन का काम सिखा दो और ये मुलाजिमा बन के यहाँ पर रहेगी। खैर, घंटे दिनों में बदलते गए और दिन सालों में, महीनों में बदलते गए। उस लकड़हारे का कोई अता पता नहीं था। उसकी बीवी रो रो के बुरा हाल और सिर्फ दुआएं किया करती थी। एक दिन इतना रोई कि वो सो गई। उसको ख्वाब में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, और वो क्या देखती है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम एक मजमे में बैठे हुए हैं, और वो पूछते हैं कि क्या दिन है आज। तो उधर इमाम का चाहने वाला कोई एक बैठा होता है, वो कहता है कि मौला जी 22 रजब की रात है। तो मौला फरमाते हैं, जो भी इस रात मेरे नाम की, मुझसे मंसूब की गई कोई भी न्याज़ दिलाएगा, जो कोई भी न्याज़ दिलाएगा, वो खुदा को गवाह मानते हुए, मेरा नाम लेते हुए जो दुआ करेगा वो कबूल हो जाएगी। ऐसा कहना था कि उसकी बीवी की आंख खुल गई, और उसने सुबह उठते ही सब कुछ इस न्याज़ के बारे में किया, और न्याज़ उसने दिलवाई। और जैसे जैसे वो न्याज़ बांट रही थी सब में, उसने देखा कि दूर से एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा है, और वो उसी का शौहर था। वो लकड़ियाँ काटते काटते एक दरख्त पे ऐसी लकड़ी उसकी कटती है कि वहाँ से सोना निकल आता है, और वो बहुत अमीर हो जाते हैं, उनका महल बन जाता है। उस दिन वज़ीर की बीवी छत पर चढ़ती है और देखती है। वो कहती है कि सामने कौन सा महल है, कौन से लोग यहाँ पर रहने आए हैं। तो उसकी कनीज़ कहती है कि बेगम, ये वही औरत है जिसको हमने पनाह दी थी और मुलाजमा बन के रखा था। और उन्होंने बोला, ये इतने अमीर कैसे हो गए। इनको पेश किया गया वज़ीर के दरबार में, और उनसे पूछा गया कि आखिरकार रातों रात तुम लोग अमीर कैसे हो गए। उसकी बीवी ने, लकड़हारे की बीवी ने, सारा वाक़या तफ़सीलन खुलूसे दिल से सब कुछ उसको सुनाया, और उन्होंने यकीन नहीं किया वज़ीर की बीवी ने, और बोला कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, इसने कोई चोरी की है। ऐसा कहना था कि उस वज़ीर के जो नायब वज़ीर होता है वो वज़ीर के ख़िलाफ़ था, और वज़ीर की सीट पर बैठना चाहता था। उसने बादशाह को वज़ीर के ख़िलाफ़ भड़काया, और बादशाह ने कुछ ऐसा किया, और बादशाह ने कहा कि तुम मुझे वज़ारत की सारा हिसाब दो। तो वज़ीर हिसाब ना दे सका, तो बादशाह ने वज़ीर को तख्त से उठा दिया,
वो हिसाब ना दे सका और उसको फिर तख्त से उतार दिया गया, यानी उसको वज़ीरत उससे वज़ारत छीन ली गई और नायब वज़ीर को उसका ओहदा मिल गया। और नायब वज़ीर जो चाहता था वो तो हो गया, लेकिन अचानक से और जैसे ही उनको उस शहर से भी निकाल दिया वज़ीर और उसकी बीवी को, वज़ीर और उसकी बीवी वो अपनी जगह तलाश करने के लिए सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा शिकार के लिए जाता है और वापस नहीं आता। बादशाह आग भगोला होता है और वहाँ से उनको तरबूज मिलता है वज़ीर को, और तरबूज वो एक कपड़े में लपेट लेते हैं। जैसे उनको वज़ीर का बेटा बादशाह का बेटा गुमशुदा होता है, बादशाह को नायब वज़ीर कहता है कि हो सकता है वज़ीर ने कोई ख़तरा पहुँचाया हो। तो फिर वज़ीर और उसकी बीवी को दरबार में बुलाया जाता है और कहते हैं कि ये कपड़े में क्या है। वो कहते हैं कि ये तरबूज है। वो कहते हैं इसको खोलो, तो उसमें बादशाह के बेटे का सर होता है। वो उनको कैद कर देता है और कहता है कि कल इनका सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन रात को ही फिर वज़ीर अपनी बीवी को कहते हैं ऐसा क्या हो गया है कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, अचानक इतना बुरा वक्त आ गया है। बीवी सारा तफसीलन मुख्तलिफ से दिल से वो वाक़या बताती है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बातें बताती है। तो फिर वो कहता है कि तुमने बहुत बुरा किया, ये बहुत बुरी बात है, गुस्ताखी की ये है, तुम इमाम के मौज़े को कैसे झुठला सकती हो। तो फिर अगले दिन बादशाह का बेटा भागते हुए आता है और बादशाह कहता है ये कैसे मुमकिन है। वो वज़ीर को बुलाता है और उसकी बीवी को वो सारा वाक़या बताते हैं। और फिर तब से ये न्याज़ मंसूब है 22 रजब की कि जो भी कुंडे का न्याज़ दिलवाएगा तो उसको जो भी होंगे ख्वाहिशात सब कुछ पूरी हो जाएंगी। और अब हम भी यही सब कुछ कर रहे हैं, मतलब न्याज़ हो रही है हमारी, तैयार हो रही है और आपको मैं अपने साथ रखूँगी। और अभी कोई कसायद भी पढ़ेंगे, फिर देखते हैं। चले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। दुनिया तेरा नाम अली मौला, दुनिया तेरा नाम अली मौला, दुनिया तेरा नाम अली मौला, दुनिया तेरा नाम। कोई वली कोई पीर आखे, कोई वली कोई पीर आखे, कोई कवे भगवान, दुनिया तेरा नाम अली मौला, दुनिया तेरा नाम अली मौला, दुनिया तेरा नाम। कोई वली कोई पीर आखे, कोई वली कोई पीर आखे, कोई कवे भगवान, दुनिया तेरा नाम अली मौला, दुनिया तेरा नाम। रब ने खुद बिनते असद नू अपने घर बुलवा लिया, अली मौला अली मौला। रब ने खुद बिनते असद नू अपने घर बुलवा लिया, तोड़ के दीवार काबा किबरिया ने के आया, अली आबाद कर दे या अली आबाद कर दे घर मेरा वीरान, दुनिया तेरा नाम अली मौला, दुनिया तेरा नाम अली मौला, दुनिया तेरा नाम। कोई वली कोई पीर आखे, कोई वली कोई पीर आखे, कोई कवे भगवान, दुनिया तेरा नाम अली मौला, दुनिया तेरा नाम अली मौला, दुनिया तेरा नाम। मैं गदागर
तेरा नाम, अली मौला दुनिया ते तेरा नाम। कोई वली कोई पीर आखे, कोई वली कोई पीर आखे, कोई कवे भगवान, दुनिया ते तेरा नाम, अली मौला दुनिया ते तेरा नाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन।